क्वेश्चन इज मिनी रीयूनियन क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और आगे पूछा है इन्होंने कि डिवाइन मस्कुलाइन कुछ टाइम के लिए आते हैं तो क्या करें, सवाल किया है मिस्टर विजय सैनी जी ने और कार स्टेटस 2.0 चैनल ने। जी हाँ, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए, जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। हो सकता है कि आप सभी, सिर्फ पर्टिकुलर आपके लिए नहीं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप सभी ये लोग जानना चाहते हो कि इस जर्नी का क्या मतलब है। तो चलिए, मैं लक्ष्मी नेगी, टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर, आपको बताती हूँ कि आगे किस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में जाया जा सकता है। मिनी रीयूनियन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप किसी को चेस कर रहे हैं, मेंटली चेस कर रहे हैं और रीयूनियन के पीछे भाग रहे हैं, फिजिकली मीट होने के लिए या मैरिज के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन या इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्लियर कर देती हूँ कि इनर वर्क शादी के लिए, मैरिज के लिए, फिजिकली एक होने के लिए नहीं है। इनर वर्क है अपना ही बेस्ट वर्जन बनने के लिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का ये पर्पस ही नहीं है कि किसी के पीछे भागा जाए। चेजिंग एंड रनिंग की स्टेज से ही तो बाहर निकलना होता है। मैं आपको हताश नहीं कर रही हूँ, बल्कि यथार्थ में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ कि जो है यही है, और अपने आप को समझिए तो ही आप अपने अंदर झांक कर अपने आप से रीयूनाइट हो सकते हैं, और देन डिवाइन मिरेकल होगा तो जब सब कुछ होगा। क्योंकि बहुत से मेरा ये जो मैरिड कपल्स हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि रन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो 5D एंड 3D में बैलेंस नहीं बना पा रहे। ये बात इसीलिए सबसे पहले तो इल्यूजन से बाहर निकलना है। इल्यूजन से बाहर निकलें एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि ट्रू ट्विन फ्लेम से शादी हो जाने के बाद क्या डिवोर्स हो जाता है? डिवोर्स होता है, बहुत लोग कहते हैं होता है, तो क्या सबके साथ होता है? नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें कोई रूल्स नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से वो जाते हैं, ऐसा करने से वो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने कर्माज हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा होता है। ट्विन फ्लेम से शादी के बाद डिवोर्स हो ही जाए ऐसा नहीं है, मेरा भी नहीं हुआ। सेपरेशन ज़रूर हुआ, शादी हो जाती है तो स्टेजेस वही सारी अब पार करनी पड़ती हैं, सेपरेशन भी देखना पड़ता है। इसीलिए देखिए, क्योंकि सबकी अलग अलग पास्ट लाइफ है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसी तरह से आगे उनके साथ बढ़ा जाएगा। बाकी आपके अपने संचित कर्म भी तो होते हैं, वो संचित कर्म पर भी तो डिपेंड करता है कि आपके साथ आगे क्या होगा। वैसे भी अल्टीमेट गोल ट्विन फ्लेम जर्नी का ट्विन से ही शादी करना नहीं है। डिवाइन मिरेकल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट रीयूनियन या मैरिज ही एंड रिजल्ट है, ये बात सही नहीं है। ये मैं हर बार बोलती हूँ, हताश करने के लिए नहीं, बट मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, ये ट्विन फ्लेम जो है वो एक कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। और रिलेशनशिप के पीछे हम भागते हैं तभी प्रॉब्लम आती। आप भी अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना सकती हूँ मैं इस पर। पर्सनल कंसल्टेशन लेकिन अगर आपको लेना है, या टैरो बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं कि क्या एनर्जी है, या एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं कि पर्टिकुलरली फिक्स चीज़ बताइए, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। अफोर्डेबल लगेगी फीस, फिर आप ज़रूर आइए, कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बताती हूँ कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि ट्रू ट्विन फ्लेम को पाने के लिए वशीकरण या मोहिनी वशीकरण ये सब कर लेना चाहिए क्या? इसमें क्या गलत है कि वो अपना ही है तो उसको क्यों नहीं अपनाया जा सके? तो देखिए, मैं तो ट्रू ट्विन फ्लेम से ही मैरिड हूँ, ठीक है ना। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में, कभी नहीं सोचा कि हाँ वशीकरण कर लो, हस्बैंड है तो अपने उसको खींच के ले आओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सोचना ही गलत है। क्योंकि प्रेम जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। पाया जा सकता है क्या? नहीं पाया जा सकता। तो जो आपके लिए है वो ज़रूर आपको मिलेगा। यू विल गेट वट यू डिज़र्व। जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो ज़रूर मिलेगा। ज़बरदस्ती पाकर कुछ खुशी हासिल नहीं होगी, है ना। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो रह गया। अब आते हैं कि मिनी रीयूनियन के सवाल पर, कि मिनी रीयूनियन या इस तरह का एक छोटा लिटिल रीयूनियन कह सकते हैं, इसे क्या कहते हैं।
वैसे भी मैं मिनी रियूनियन या रीयूनियन के बारे में बहुत से साइंस चेंजेस आपके अंदर क्या आए वो सब कुछ मैं बताती रहती हूँ। तो आपके अंदर आपकी लाइफ में इस तरह के फाइनेंशियल चेंजेस भी आते हैं जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में लेकर आती रहती हूँ। रीयूनियन से पहले कैसा फील होता है या क्या साइंस है वो सब कुछ आपको मालूम ही है, लेकिन ये मिनी रीयूनियन क्या है। इसी तरह से जो सेपरेशन में डिवाइन मैस्कुलाइन का कुछ टाइम के लिए वापस आ जाना, जैसे आपने पूछा ना वापस आ जाते हैं, तो वापस आ जाना, अपनी बातें एक्सप्रेस करना, थोड़ा रिग्रेट करना, ये मिनी रियूनियन कहला सकता है। ठीक है, ये कहलाता ही है। और फिर से उनका वापस चले जाना भी, अब थोड़ी देर के लिए आए ना तो वापस जाएंगे, तो ये या तो ये ब्लॉक कर देते हैं या फिर बात नहीं करते हैं या बात का जवाब नहीं देते हैं, तो आपको लगता है कि ये क्या था, ये सब क्या था, लेकिन तब आप रोते नहीं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ हैपन फॉर द रीज़न। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि ये किसी रीज़न के तहत है कि ये आना जाना हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। आगे आपने पूछा है कि कुछ टाइम के लिए अगर डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आते भी हैं तो क्या करें। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सिखाते हुए आगे बढ़ने की जर्नी, ये बहुत आगे लेकर जाती है, आपको हायर सेल्फ तक लेके जाती है, ताकि बाद में कोई भी कुछ भी कहे आपको हर चीज़ एक्सेप्ट हो और परेशानी भी ना हो। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ हैप्पी रहें। हैप्पी कैसे? इनवर्डली, बाहर से दिखाने की जर्नी नहीं है ये। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, उतना ही बहुत ज़्यादा फिर उम्मीदें बढ़ जाने से ही ये हमें दुख मिलता है कि नहीं? बिकॉज दिस जर्नी इज़ टू रिमूव योर ईगो, योर फियर्स एंड ऑल द ब्लॉकेजेस विच योर सोल इज कैरिंग। आपकी सोल जो भी लेकर बैठी हुई है ना, इतना बोझ बार, उसको निकालना है। एक्चुअली फाइनल रीयूनियन से पहले मिनी रीयूनियन या लिटिल रीयूनियन या यूनियन होता है, जिसमें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को लगता है कि आहा सब ठीक हो गया, और एक बार फिर से लिटिल सेपरेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे में आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हाँ अब ये आ सकते हैं जा सकते हैं, क्योंकि वो पैटर्न चेजिंग एंड रनिंग का वो आप समझ जाते हैं। वो फिर आपके अंदर वो एंगर इश्यू रहता ही नहीं है। पेशेंस आपके अंदर बहुत आ जाता है। तो एक तरह से पेशेंस का ही टेस्ट है आपके डिवाइन की तरफ से, ठीक है ना। तो रीयूनियन को फाइनली अचीव आप फिर इस तरह से बाद में कर ही लेते हैं। एक बात और बता देती हूँ, आपके सभी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ इसी में, कि इनर वर्क डिवाइन फेमिनाइन इसलिए नहीं करती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन से रीयूनियन चाहिए। जो लोग करते हैं तभी कहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि ये अपना ही बेस्ट वर्जन बनने के लिए करते हैं। जिनका भी रीयूनियन या मैरिज 3D या थर्ड डायमेंशन में हो रहा है, अभी हो रहा है, उन्होंने भी बहुत खून के आंसू रोए हैं, बहुत फेथ रखा है, बहुत ही पेशेंस रखा है उसके बाद ही, और साथ ही साथ पेन होते हुए भी अपना बेस्ट किया है। ये नहीं कि पेन हो रहा है तो अब तो हम क्या करें, शिकायत ही करते रहें। कंप्लेनिंग नेचर छोड़ दिया है और अपना बेस्ट किया है। किसी ने योगा सेंटर खोला है, किसी ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने स्टार्टअप किया, किसी ने चॉकलेट बिजनेस, मतलब इतने सारे मेरे पास उदाहरण हैं जिससे कि मैं आपको बता सकती हूँ, उनका नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन अभी नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने वैसे बहुत नेम फेम कमाया है, काफ़ी अच्छी अप्रोच, इवन स्टेट वाइज भी, एज भी हो गई है, बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन स्टेट वाइज भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में उनके नाम आए हैं। और रियली ऐसे ही नाम नहीं आ जाता, कोई सिफारिश से नाम नहीं आता, कुछ बेस्ट करता है कोई इंसान। इसीलिए कई मुश्किलों के बावजूद भी उन लोगों ने जो ये अपने लिए बेस्ट वर्जन बना है ना, पेन में रोते हुए भी अपने लिए काम किया है और अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, तो उनका नेम फेम तो पक्का बना है। साथ ही साथ वो खुद से रीयूनाइटेड हैं, तो इसलिए उनको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत सारी इसमें क्लैरिटी दी है मैंने। सिर्फ एक मिनी रीयूनियन के ऊपर नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपके जवाब दिए हैं, क्योंकि बहुत से पर्सनल क्वेश्चंस भी मेरे पास व्हाट्सएप में आते हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ, क्यों इतना सोचते हैं आप लोग, इतना ओवर थिंकिंग करने की क्या ज़रूरत है। जो आपका है वो आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो हमेशा खुश रहें, मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।